हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज, व्हाट्स दे ऑब्जर्विंग इन यू और नोटिसिंग इन यू। आपके जो भी क्रश हैं वो आपको लेकर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं या क्या नोटिस कर रहे हैं आप में, जिनको आप पसंद करते हो। ऑब्वियसली आपके जो क्रश हैं आप भी उनमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते होगे, नोटिस करते होगे, तो वो देखते हैं वो क्या आपको लेकर नोटिस कर रहे हैं या क्या आपको लेकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, सब डिटेल्स मेंशन है। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ तो आपने स्कैमर से खुद अलर्ट रहना है। कोई भी बुकिंग जो है वो पर्सनल रीडिंग की आपने टिकटॉक पे बुक नहीं करवानी, क्योंकि मैं नहीं हूँ टिकटॉक पे, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि वो टिकटॉक पे मैं हूँ तो आप उनको बोलें कि अपना वॉइस नोट सेंड करें। अगर मेरी वॉइस लगती है आपको तो ठीक है, नहीं लगती तो फिर मैं नहीं हूँ वो। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। आपने पॉजिटिव ऑरा में रहते हुए अपने आप को कनेक्ट करना है अपने क्रश के साथ एंड वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स सी, देखते हैं जो आपके क्रश हैं वो आपको लेकर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं या क्या आप में ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कुछ नोटिस कर रहे हैं वो आप में। लेट्स सी। First we have it's a 8 of lightning, it's a action. Then we have oracle of lightning, determination. Okay. We have 4 of cloud, it's a rest. We have it's a voice of lightning, exploration. There are a lot of fiery energy by the way. तो ये जो भी आपके क्रश है ना, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है या फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आपके अंदर एक चार्म दिखता है इनको लगता है ऐसे ही जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे आपको ना ट्रैवल करने का बहुत शौक है, और हो सकता है आपको हो भी। कहीं ना कहीं आपके जो क्रश हैं ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो, एक्शन ओरिएंटेड हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी पैशनेट पर्सन, या फिर आप एक्शन के लिए आपके अंदर ना एक इंथ्यूजिज्म है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, या फिर आप कुछ भी काम करते हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ करते हो। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप ना चेंज को लेकर रेजिस्ट नहीं करते हो, आप इजीली चेंज एक्सेप्ट कर लेते हो। यस जैसे होता ना एक इंसान जो है उसको हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का या ट्रैवल करने का शौक़ है, एडवेंचर करने का शौक़। तो यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा एडवेंचर करते हो किसी भी तरह से, किसी भी न्यू प्लेस न्यू एरिया को एक्सप्लोर करना, उसका ट्रैवल करना। बिकॉज़ ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इनको लगता है कि जैसे ना आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आप हर चीज़ करते हो। आपने अगर माइंड बनाया हुआ है अपना कुछ करने का तो आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए हर कोशिश करते हो। कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जैसे ना शायद आप हर एक से बात करते हो लेकिन बड़े एक तरह से बड़े केयरफुल होके कर रहे हो आप लोग बात। केयरफुल होके इन अ सेंस, या तो आप अपने इस क्रश के साथ बात नहीं करते हो तो इनको लगता है आप हर एक के साथ बात करते हो, लेकिन इनके साथ जो है ना वो ज़्यादा बात करते नहीं हो। अगर करते हो आप बात तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हो, अगर इनसे कम्युनिकेशन आपकी हो रही है, एक्साइटमेंट के साथ हो रही है या एक अच्छे वे से आप कम्युनिकेशन करते हो, इनके साथ बातचीत आपकी हो रही है, तो उस बातचीत के पीछे क्या मोटिव है। यस बिकॉज इनको लगता है कि आप सोच समझ के ही किसी से बात करते हो, ऐसे ही आप एकदम से तो किसी से बात नहीं करना स्टार्ट कर देते। यस बट आपके अंदर एक अट्रैक्शन है जो आपके क्रश ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप अट्रैक्ट करते हो इनको, या अगर आप बात करते हो इनसे तो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। और हो सकता है ये बहुत ज़्यादा आपको एक तरह से आप नोट करते होगे कि ये आपको इतना गौर से देखते हैं कि शायद समटाइम्स आप अनकंफर्टेबल भी हो जाते हो कि एक इतना ज़्यादा फोकस करना, आई टू आई कांटेक्ट है तो बहुत आपको फोकस करके देखना डीपली, एक जो होता है ना एक इंसान को एग्जामाइन करना थ्रू आइज़, तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है ये चीज़ें भी आपने खुद नोटिस भी की हों, बिकॉज़ ये फोकस करते हैं आप पे।
बट इनको ऐसे ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जैसे आपको रेस्ट करना पसंद है, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड होते हो ना, तो फिर आप उस चीज़ के बारे में बातचीत भी करते हो एंड ऑल्सो आप फिर ट्रैवल भी करते हो। लाइक अगर लाइफ में आपको जहाँ पे रेस्ट करना है आप कर रहे हो रेस्ट, बट अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। वी हैव इट्स अ थ्री ऑफ लाइटनिंग द जर्नी, देयर आर लॉट ऑफ फायर एनर्जी बाय द वे, क्योंकि यहाँ बात अगेन वही आ रही है ट्रैवल की, जर्नी की। कुछ लोगों को ऐसे आपकी जो क्रश है ना, ये ऑब्ज़र्व ये करते हैं कि शायद यहाँ तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, अगर आप अब्रॉड कर रहे हो आउट ऑफ कंट्री का कोई ना कोई आपका विज़िट आप करते हो, तो इनको लगता है जैसे आप शायद सेटल होना चाह रहे हो बाहर। यस, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए या फिर अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को ट्राई करते रहते हो नया। वी हैव फाइव ऑफ जेम्स नीड बिकॉज दे फील कि आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद जितना कुछ भी आपके पास है, या तो आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर अगर आप सेटिस्फाई हो भी तो फिर भी आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में आप कुछ ना कुछ करते रहो आप आगे बढ़ने के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी फोर ऑफ लाइटनिंग किया, बट इट्स केम अप रिवर्स, होम कमिंग, बट ये रिवर्स आया हमारे पास। तो इनको ऐसे लगता है कि शायद आप नॉन कमिटेड हो, अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है अभी। यस, और या तो आप ज़्यादा अभी रिलेशनशिप के लिए शायद परसू कर नहीं रहे हो, बट अगर कर भी रहे हो तो इनको लगता है कि शायद आपको अपनी अकॉर्डिंग अपनी पसंद का कोई या तो प्रपोज़ल मिल नहीं रहा, या फिर कोई अभी आपको समझ नहीं आ रहा अपने अकॉर्डिंग। यस, एंड फॉर सम ऑफ़ यू आपके क्रश ये भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि शायद आप अपनी लाइफ में कुछ लोग खुश नहीं हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जर्नी करते हो लाइफ की, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो, कुछ गोल्स आपने सेट किए हुए हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद ना आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो अपनी लाइफ में, बिकॉज आप कमिटेड नहीं हो, या फिर इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई रिलेशन नहीं है। यस, आप अभी किसी भी रिलेशन में नहीं हो, किसी के साथ रिलेशन में नहीं हो। या एंड फॉर सम ऑफ़ यू आपके क्रश जो है ना, ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इनको लगता है कि जैसे आप अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों में इनस्टेबल हो। लाइक स्पेशली अगर रिलेशनशिप की बात की जाए ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे आपके रिलेशनशिप या तो किसी से बनते नहीं हैं, ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे ना आप टेंशन में हो, स्पेशली अपनी लाइफ में अपनी मैरिज को लेकर या फिर किसी रिलेशन को लेकर, या तो आपकी रिलेशन किसी के साथ बनती है, टिकती नहीं है, या फिर आपको रिलेशनशिप के लिए कोई परफेक्ट जो है ना वो पार्टनर मिल नहीं रहा, या परफेक्ट इंसान मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपकी लाइफ में ना कोई सेलिब्रेशन नहीं है एज सच रिलेशन को लेकर। बट वैसे इसी वजह से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखा हुआ है लाइफ को एक्सप्लोर करने में, आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो, ठीक है, रिलेशन आपका नहीं किसी के साथ बन रहा है या नहीं आपको समझ आ रही, तो आप ज़्यादा उन चीज़ों में कहीं फोर्स नहीं कर रहे। इनको लगता है कि जैसे आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, हो सकता है आप ज़्यादा चीज़ों को लोगों के साथ सेलिब्रेट नहीं करते, आप अकेले सोलो ट्रैवल करते हो, या फिर सोलो आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हो, लेकिन ज़्यादा या तो आप कोई फंक्शन अटेंड नहीं करते, पार्टीज़ वगैरह पे ज़्यादा नहीं जाते, अगर बहुत कम ऐसे लग रहा है, मिनिमल सी एनर्जी दिख रही है कि आप इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, बिकॉज आपकी अपनी लाइफ कहीं ना कहीं टेंशन में है, स्पेशली इन चीज़ों को लेकर, रिलेशन को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, या कमिटमेंट के लिए कोई अच्छा इंसान नहीं मिल रहा, तो लैक ऑफ हार्मनी दिख रही है, इंस्टेबिलिटी दिख रही है। इनको लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ कन्फ्लिक्ट शायद करियर को लेकर भी हैं, जिसकी वजह से शायद अभी फाइनेंशियली आप ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, उसके लिए आप अब्रॉड मूव करना चाहते हो, या फिर आपने हो सकता है किसी से कोई इस बारे में कोई डिस्कशन किया है, या फिर अपने इस क्रश के साथ ही किया है, या फिर इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जर्व का मतलब है कि इंसान आपको नोटिस कर रहा है, डीपली आपको जो है कहीं ना कहीं रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर जो है ना वो स्ट्रगल चल रही है, वो फाइनेंशियली भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स को लेकर भी होती है, कमिटमेंट को लेकर भी हो सकती है, जैसे अच्छा कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जैसे आपकी लाइफ में इनस्टेबल हैं, स्टेबल नहीं हो रही। हो सकता है आपने कोशिश की है, इनको लगता है, लेकिन कोशिश वो आपकी सक्सेसफुल नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप टेंशन में हो सकते हो, डिस्टर्ब हो सकते हो, इसीलिए आप जो है ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर फोकस करते हो, या फिर आपको टाइम मिलता है तो आप रेस्ट यहाँ तो करते हो। अगर रेस्ट में भी ऐसे लगता है इनको जैसे ना आप जैसे टेंशन में दिखते हो, इनको लगता है कि जैसे ना आप टेंशन में होते हो, जैसे किसी चीज़ की या लाइक एक तरह से रिलैक्स, या तो आपको ना प्रॉपरली आप इनको रिलैक्स नहीं दिखते हो,
एक इंसान होता है ना जैसे टेंशन फ्री, केयर फ्री, इनको लगता है आप चाहे ट्रैवल कर रहे हो, चाहे अपने आप को एक्साइटमेंट में शो करते हो, लेकिन दिल से वो जो चीज़ें होती हैं ना अंदर से आनी, वो कहीं ना कहीं इनको लगता है आप में मिस है, क्योंकि ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपको। ऑब्ज़र्व का मीनिंग ये है कि एक इंसान आपको डीपली जो है वो कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं, डीपली आपको एग्जामाइन कर रहे हैं कि क्या कुछ आपके अंदर चल रहा है या किस तरह के आप इंसान हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऑब्ज़र्व इन्होंने की हैं, आप में कर रहे हैं आपके ये जो भी क्रश हैं। नंबर 4, 5, 3, 8 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 4 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है ऑब्वियसली। 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है, तो इनको लगता है स्टेबिलिटी आपके लाइफ में नहीं है। स्ट्रगल कर रहे हो आप स्टेबल करने की, लेकिन चीज़ें स्टेबल हो पा नहीं रही हैं। एंड आप में से कुछ लोग, हो सकता है ये आपके क्रश ऑब्जर्व करते हैं, शायद आप में से कुछ लोगों के फैमिली वालों के साथ या फिर आपके अपने घर वालों के साथ भी कुछ टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे, उनके साथ भी किसी तरह का या तो आपका कोई क्लैश हो सकता है या फिर किसी तरह से आपके और उनके बीच में कुछ खिटपिट सी उनको लगता है चल रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। कुछ और डिटेल जान लेते हैं कि ये जो भी, अच्छा यहाँ पे फायरी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड फायर एंड अर्थ साइन कुछ मिनिमल सा दिख रहा है, बट मोस्टली फायर एनर्जी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टैरो फॉर मोर डिटेल्स कि आपकी जो भी क्रश हैं वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट ऑब्वियसली हम आपके क्रश का देख रहे हैं कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश के ऊपर। ओके, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कॉइंस एंड वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कॉइंस। या इनको लगता है आपको मटेरियलिस्टली जो है ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, आप यहाँ तो अटैच हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं प्रेफर करते हो। जैसे होता है ना एक इंसान बहुत ज़्यादा पोजेसिव है मनी को लेकर, या फिर अपनी लाइफ में एक अच्छी, अगर लाइक देखो ना आपको नहीं मिल रहा कोई अच्छा रिश्ता, प्रपोजल नहीं मिल रहा, या फिर आपकी किसी के साथ नहीं अच्छी जो है उस तरह से अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है एज अ पार्टनर, किसी को नहीं आपको कोई समझ आ रहा, तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे आप अपनी लाइफ में जो है ना अपनी लाइफ में अपने आप को खुद ही स्टेबल करने के लिए या फिर फाइनेंशियली जो है वो चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए, लाइक एक तरह से आप ना सेल्फ सफिशेंट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिसमें आप चाहते हो कि आपका अपना बैंक बैलेंस हो, आप खुद जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पे नीड की एनर्जी है। इनको लगता है कि आप शायद लाइफ में कुछ ना कुछ आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन उस तरह से बेटर नहीं है जिस तरह से आप चाहते हो, दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हो कि आपके लाइफ में फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़्यादा सेटल डाउन हो, क्योंकि आप लगता है इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना मटीरियलिस्टिकली अटैच्ड हो, या तो आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो या फिर आप लग्जरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। इस वजह से आपकी पूरी इस टाइम जो है ना वो मेन फोकस ही आपका यही है कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को, अपनी हर नीड को खुद फुलफ़िल करो, बट आप फ्री हो, मतलब फाइनेंशियली आपको टेंशन ज़्यादा नहीं है, आप अपने सारे एक्सपेंसेस खुद जो है ऑब्वियसली बियर कर रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, स्पेशली फाइनेंसिस को लेकर, आपकी जॉब में अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस हो आप, जिससे आपको अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपको हर चीज़ का रिवॉर्ड भी है, लाइक आप अपनी लाइफ में हर चीज़ अच्छे से जो है वो कर रहे हो। यस, लाइक आपकी चीज़ें लाइफ में काफ़ी इजी हैं, बट आपको कहीं ना कहीं रिलेशन को लेकर स्ट्रगल करनी पड़ रही है, उस चीज़ में शायद आप टेंशन में इनको दिख रहे हो। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा आपके पास अबंडेंस है। यस, अगर आपके कुछ लोगों के पास नहीं भी है तो आपके क्रश ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप उसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है वो किसी तरह से अपनी लाइफ में हर टाइम कुछ ना कुछ करने की ट्राई करते रहते हो। कुछ लोग ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया आप सेटल भी होना चाहते हो अब्रॉड, जिसकी वजह से आप छोटे छोटे ट्रिप करते रहते हो, विज़िट पे चले जाना किसी भी डिफरेंट कंट्री में थोड़ा टाइम के लिए। यस, बट आपका माइंड सेट यहाँ पे इनको लगता है बहुत ही जो है ना वो फाइनेंसिस को लेकर ही ज़्यादा होता है। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव द मून। ओके, अच्छा, कुछ लोगों की ये जो क्रश हैं ये ऑब्जर्व करते हैं जैसे आपको किसी ने आपका दिल तोड़ा हुआ है, या फिर आपका कोई ब्रेकअप हुआ हुआ है किसी के साथ, जिसकी वजह से आप इस टाइम अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हो। एस ऑफ कॉइंस एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड। या तो आपको किसी ने चीट किया हुआ है या आपको किसी ने धोखा दिया हुआ है। यस, बिकॉज ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशन में रहे हुए हो, जहाँ पे आपने शायद अपने आप को बहुत सेक्रीफाइस किया है,
आपने हर तरह से हो सकता है एडजस्टमेंट बनाई है, लेकिन आपको सामने वाले इंसान की तरफ से चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, या उसने आपको पेन दी है, जिसकी वजह से इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा दुख में हो। यस, बिकॉज आपने किसी को खोया है, जिसकी वजह से आप इस टाइम शायद या तो अपनी लाइफ में रिलेशन में किसी के साथ जाना नहीं चाहते, या अदरवाइज़ आप जो हो ना उस वजह से शायद कुछ हद तक परेशान भी रहते हो। जैसे आप बहुत कुछ छुपाते हो, ये ऑब्ज़र्व करते हैं जैसे आप छुपाते हो, या आप चीज़ें आपने डिस्कस नहीं की हैं अपने क्रश के साथ। यस, बट इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपका ऐसा पास्ट रहा हुआ है, जिसकी वजह से शायद आप अपनी लाइफ की नई बिगनिंग करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट का कोई ऐसा पेन हो सकता है, या पास्ट का ऐसा कोई धोखा हो सकता है, या कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है अब्यूज़िव, जिसकी वजह से शायद आप अपनी लाइफ में नया स्टार्ट तो करना चाहते हो लेकिन आप डर जाते हो उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपको पास्ट का ऑब्वियसली काफ़ी दुख है। बिकॉज कुछ लोग जो आपकी क्रश है ना, ये ऑब्जर्व करते हैं, इनको लगता है कि जैसे आप अपनी लाइफ में ना हर चीज़ को रूल्स के साथ करने वाले हो, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, बट आपकी लाइफ में चीज़ें आप स्टार्ट भी करना चाहते हो, तो आपको ये लगता है कि जैसे शायद हो सकता है आपको कोई इंसान नया जो मिले वो आपके जैसा ना हो, या आपको समझ ना पाए, या पास्ट वाला कोई एक्सपीरियंस ना हो जाए, तो उसकी वजह से आपके क्रश जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं कि शायद उस वजह से आप ना कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे। हो सकता है आपको ऑफ़र मिलती भी हैं, बट आप ऑफ़र जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस तरह से कि नए इंसान के साथ आप एडजस्ट कर पाओ, या फिर नए इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना आपका कहीं ना कहीं मुश्किल है। बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ ना कुछ फेयर्स, कुछ ना कुछ एनजाइटी, कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी आपकी इमोशनली, कहीं ना कहीं इनको लगता है इमोशनली आप अभी भी हर्ट हो, उन चीज़ों से आप हील नहीं हुए हो, तो आपकी ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको अनहील्ड दिखती हैं। हो सकता है ये आपके क्रश ने खुद ही आपको कुछ ना कुछ नया ऑफ़र देने के बारे में या तो सोच रहे हैं, या फिर किसी तरह से ऑब्वियसली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नया कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं ये, बट इनको लगता है शायद आप इनके साथ चीज़ों को उस तरह से आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या फिर आप बना नहीं सकते, इसीलिए तो ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्रश तो आपको पसंद करता है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपको ऑफ़र करने के लिए, लेकिन इनको लगता है शायद आप अपनी लाइफ में भी उतने स्टेबल ही नहीं हो, या फिर उतने उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो कि आप किसी की एक ऑफ़र को एक्सेप्ट कर पाओ। यस, बिकॉज यहाँ तो आपको लगता है कि इनको ऑब्जर्व जो करते हैं कि आपको लगता है किसी में इतनी पोटेंशियल ही नहीं है कि आपके साथ चल पाए या आपको समझ पाए, तो ये चीज़ें काफ़ी मुझे दिख रही हैं। यस, एंड कुछ लोग ऐसे ऑब्जर्व करते हैं आप में जैसे आपके बहुत सारे सपने हैं रिलेशंस को लेकर, लेकिन वो सपनों का पार्टनर आपको नहीं मिल रहा, या फिर आप अपने आप को अब उस तरह से ओपन ही नहीं कर रहे हो कि आपको लगता है किसी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आप दुखी हो इस टाइम, तकलीफ़ में हो, अपनी तकलीफ़ से आप खुद अपने आप को ऐसा लगता है जैसे फ्री नहीं कर रहे हो, तो जब फ्री करोगे तभी कुछ आपका नया चल पाएगा आगे। सो नंबर 1, 5, 9, 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर 9 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 4 की एनर्जी है। तो 30+ भी कुछ लोगों की मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है, लाइक 33, 39, 34, 38, 35, 31, 55 की एनर्जी भी है यहाँ पे। यस, फायर साइन है, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ज़ोडिक साइन वो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। कैंसर की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड कुछ हद तक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।